यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस बीम की प्रकृति क्या होगी। एक में कह रहा है वास्तविक और उल्टा होगी, दूसरा में कह रहा है वास्तविक और सीधा होगी, तीसरा में कह रहा है वास्तविक और सीधा आभासी और सीधा, और आभासी और उल्टा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा। ठीक है, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 2 नंबर क्वेश्चन है। तो वो बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो आपको पता होगा कि फोकस दूरी का जो सूत्र होता है एफ बराबर आर बटा 2, ये सूत्र होता है। और जहां पे हमको ये दिया हुआ है 32 दिया हुआ है आर बराबर, और 2 बटे में तो ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। और प्लस इसलिए क्योंकि यह उत्तल दर्पण है, अवतल रहता तो माइनस और उत्तल रहता तो प्लस, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, प्लस 16 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, प्रावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। एक में ए में कह रहा है, बोल रहा है आपतन कोण प्रावर्तन कोण बराबर होते हैं, प्रावर्तन कोण अपवर्तन कोण बराबर होते हैं, आपतन कोण विचलन कोण बराबर होते हैं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको यहां पे एक चीज देखना पड़ेगा कि प्रावर्तन कोण ये जो है प्रावर्तित किरण, तो ये जब प्रावर्तन के नियम जो होता है वो होता है कि किसी बीम से आ रही प्रकाश किरण किसी वस्तु से टकराने के बाद क्या होता है पुनः वापस आ जाता है और इसके बीच में अभिलंब होता है। तो ये आपतन कोण और प्रावर्तन कोण क्या होता है, ये आई होता है, ये आर होता है, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो यहां होगा आपतन कोण बराबर है प्रावर्तन कोण, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्वेश्चन, हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है ये लिखा हुआ है 3 गुने 10 के पावर लिखा हुआ है 8। ठीक है, मीटर पर सेकेंड, ये जो लिखा हुआ था ये 10 के पावर लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्या जी लिखा हुआ है 10 के पावर लिखा हुआ है। तो ये 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ये कौन सा होगा 3 गुने 10 के पावर सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3 गुने 10 के पावर 8 किलोमीटर पर सेकेंड, 3 गुने 10 के पावर 8 मिलीमीटर पर सेकेंड। लेकिन इसका राइट जो आंसर होगा वो ये हो जाएगा। ठीक है, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश की तरंग उदाहरण है, मतलब प्रकाश की तरंग का क्या उदाहरण है। तो ये ध्वनि तरंग है, यह विद्युतीय चुंबकीय तरंग है, यह पराबैंगनी तरंग का है, या अपसराय तरंग का है। ठीक है, तरंग का है। तो यहां पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, विद्युतीय चुंबकीय तरंग है। ठीक है, तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 1 नियम है, 2 नियम है, 3 नियम है, 4 नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है 2 नियम है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ से वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। ठीक है, तो ये रेखा का व्यास क्या कहलाता है, 7 नंबर क्वेश्चन है। तो एक में जो दिया रहा है वो दे रहा है मुख्य फोकस, वक्रता त्रिज्या, प्रधान अक्ष, गोलीय द्वारक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी, उसको कहते हैं उसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 में कह रहा है दांत विशेषज्ञ किस प्रकार के दर्पण का उपयोग मरीजों को दांत को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। तो जो ये होता है डॉक्टर होता है, जो दांत का डॉक्टर होता है वो इस प्रकार का लेंस रखता है। ठीक है,
और इसमें जो दर्पण रहता है और इसमें जो रहता है वो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण ना वो बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अवतल दर्पण। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा 9, किस दर्पण में, ठीक है, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, बड़ा प्रतिबिंब बनता है, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो आप बताते हैं, एक में समतल दर्पण, दूसरा में अवतल, तीसरा में उत्तल और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो अभी थोड़ा देर पहले बताएं कि सबसे बड़ा प्रतिबिंब जो किस दर्पण में बनता है, तो सबसे बड़ा प्रतिबिंब जो बनता है वो क्या होता है, अवतल दर्पण में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 10 जो क्वेश्चन है बोल रहा है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। तो यहां पे हो जाता है एफ बराबर r/2, यही लिखे थे ना। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है ये सब बटे में दिया हुआ है। ठीक है, ये सब बटे में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो 2। ठीक, एफ बराबर r/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 11 नंबर क्वेश्चन है। वह बोल रहा है कि किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को अवशोषित करता है, परावर्तित करता है, अपवर्तित करता है और परावर्तित अपवर्तित दोनों करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वह परावर्तित करता है। ठीक है, परावर्तित करता है तभी हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता, किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता। समतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, समतल अवतल दोनों में, सभी दर्पणों में। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा, समतल दर्पण में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है। तो 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणों परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है, प्रधान अक्ष के लंबवत हो जाती है, ध्रुव से गुजरती है, वक्रता केंद्र से गुजरती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, प्रधान अक्ष के आंसर हो जाएगा, प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर मेरा। तो बोल रहा है 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो हाँ, नहीं, निश्चित तौर पर कहना ठीक नहीं है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसे समतल दर्पण में क्या प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, नहीं, बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। टोटल जो 90 डिग्री का कोण हमेशा बनता है। ठीक है, किसी समतल दर्पण पे तो 60 डिग्री का कोण बनाती है, वही काटती है, तो उसका परावर्तन कोण कितना होगा। तो 60 इधर है तो कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर करते हैं। समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है। समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी बनता है, वास्तविक बनता है, आभासी बनता है, बड़ा बनता है और छोटा बनता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह आभासी बनता है। समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी बनता है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि किसी वस्तु पर अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा होता है, तो वस्तु का स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो वस्तु की स्थिति पूछ रहा है कहाँ होनी चाहिए। तो मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच होनी चाहिए, वक्रता केंद्र पर होनी चाहिए, वक्रता केंद्र के परे होना चाहिए, या दर्पण ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दर्पण ध्रुव
और मुख्य फोकस के बीच में होना चाहिए। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण द्वारा बनता है, समतल दर्पण द्वारा बनता है, अवतल दर्पण द्वारा बनता है, कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है वह किसके द्वारा बनता है? तो ये आंसर इसका हो जाएगा सी, अवतल दर्पण द्वारा बनता है। इसका वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? अवतल दर्पण के द्वारा बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है, हमेशा सीधा होता है, हमेशा उल्टा होता है, सीधा उल्टा दोनों होता है, इनमें से गलत है, इनमें सभी गलत है। तो इस दर्पण को क्या होता है कि उत्तल दर्पण है ना, तो उत्तल दर्पण में हमेशा जो है वह सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, उत्तल दर्पण में क्या होता है? हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो चलिए 20 नंबर क्वेश्चन करते हैं। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? बताइए, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ पर रखा जाता है? तो ये रखा जाता है, फोकस पर रखा जाता है, फोकस के अंदर रखा जाता है, वक्रता केंद्र के परे रखा जाता है, कि वक्रता और फोकस के बीच में रखा जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, फोकस के अंदर रखा जाता है। क्या चीज? फोकस के अंदर रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो प्राप्त होता है। चलिए वह ऋणात्मक है, एक में होगा उत्तल उल्टा होगा, सीधा होगा, सीधा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, इनमें सभी गलत है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, उल्टा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन है। साइड मिरर, साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है। साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस का करते हैं, अवतल लेंस का करते हैं, दोनों का करते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो साइड मिरर के रूप में हमेशा जो यूज होता है वो क्या होता है? उत्तल लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि 23 नंबर क्वेश्चन है कि सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है अवतल दर्पण को, उत्तल दर्पण को, समतल दर्पण को, प्रावलीय दर्पण को। तो इसका जो आंसर होगा राइट ए हो जाएगा, अवतल दर्पण को सूचित किया जाता है। ठीक है, किसको? अवतल दर्पण को सूचित किया जाता है। तो 24 नंबर क्वेश्चन है कि सर्च लाइट में, सर्च लाइट का या सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, उत्तल होता है, अवतल होता है, समतल होता है, अवतल उत्तल दोनों होता है। तो आपको पता है कि सर्च लाइट मतलब किसी भी चीज को, जो छोटा चीज है उसको बड़ा दिखाने के लिए काम आता है। तो इसमें जो होता है ना वो अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, तो अवतल दर्पण हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है। तो 25 नंबर क्वेश्चन कहते हैं प्रकाश की किरण को गमन करती है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें किसमें गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है, टेढ़ी रेखा में गमन करती है, किसी भी दिशा में गमन करती है, उपयुक्त सभी सही है। ठीक है, तो इसका जो होगा प्रकाश की किरणें गमन करती है वो हमेशा क्या होता है कि वह सीधी रेखा में गमन करती है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला 26 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है? तो प्रकाश तरंग उदाहरण है ध्वनि तरंग का उदाहरण है, चुंबकीय तरंग का उदाहरण है, प्रावनिकरण का, कि प्राश्रय तरंग का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। ठीक है, किसका है? विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। चलिए काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है सीधा होता है, औधा होता है, उल्टा होता है, तिरछा होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो ए हो जाएगा, सीधा होता है, हमेशा सीधा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होता है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होता है? एक से कम होता है, एक से अधिक होता है, कि एक के बराबर होता है, कि शून्य होता है? ठीक है,
इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 1 के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह अभी बताया थोड़ा देर पहले कि उत्तल होता है, अवतल होता है, समतल होता है, उत्तल अवतल दोनों होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि बी आंसर होता है कि अवतल दर्पण होता है। ठीक है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है? अवतल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने के लिए समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का यूज करते हैं। जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 31 नंबर 31 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि दर्पण सूत्र क्या होता है। तो ये ऑप्शन जो है इसमें बटा में देना चाहिए था, बटा में नहीं दिए हुए, हम बताते हैं। दर्पण दर्पण जो सूत्र है, दर्पण सूत्र जो होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। अगर इसमें बटा दिया हुआ रहता है तो इसका आंसर क्या होता है? डी होता है। ठीक है, तो ये सूत्र होता है दर्पण सूत्र, को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 32 नंबर है। तो 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनते हैं? तो एक में दिया हुआ है समतल दर्पण, दूसरा अवतल, तीसरा उत्तल, और समतल उत्तल दोनों में। तो आप बताइए किस में होगा? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, समतल उत्तल दोनों में बनता है। ठीक है, समतल उत्तल दोनों में बनता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो समतल दर्पण में वास्तविक होती है, वास्तविक और सीधा होती है, आभासी और उल्टा होती है, और आभासी तथा बराबर होती है। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आभासी और बराबर होती है। डी आंसर हो जाएगा इसका राइट, आभासी तथा बराबर होती है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, दुगनी होती है, तिगनी होती है, चौथी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, आधी होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आवर्धित काल्पनिक और प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण से, समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, इनमें से सभी में दर्पण से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक और प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण से, समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, इनमें से सभी में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, अवतल दर्पण से। ठीक है, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि एक उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा, एक उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? वास्तविक और आभासित होता है, काल्पनिक और आभासित होता है, वास्तविक तथा आवर्धित होता है, काल्पनिक तथा आवर्धित होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी, काल्पनिक और आभासित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट, ईंट है। ईंट क्या है? तो ईंट एक में पारदर्शी है, अपारदर्शी है, प्रभासी है, इनमें से कोई नहीं। देखो पारदर्शी जिसके आर पार देख सकते हैं उसे पारदर्शी कहते हैं, जिसके आर पार नहीं देख सकते उसे अपारदर्शी कहते हैं, और प्रभासी जिसके आर पार थोड़ा बहुत देख सकते हैं उसे प्रभासी बोलते हैं। तो ईंट क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, ईंट अपारदर्शी है। ठीक है, ईंट क्या है? अपारदर्शी है। चलिए राइट आंसर अपारदर्शी हो जाएगा। अब 38 नंबर है, हमारे आंख में जो देखते हैं वो वस्तु होती है। हमारी आंख जो देखती है, देख सकती है, वह वस्तु होती है। चलिए एक दीप्त होती है, प्रतिदीप्त होती है, दीप्त या प्रतिदीप्त दोनों होती है, इनमें से कोई नहीं। अब ये बताइए कि जो वस्तु को हम देख सकते हैं वो क्या होता है?
तो वो बताते हैं आपको दीप्त और प्रतिदीप्त दोनों वस्तुएं होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन है कि एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर 3 मीटर से देखता है। ठीक है, 3 मीटर से देखता है और चाल है, तो उसकी वस्तु को दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल में आता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो आपको जो ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 6 मीटर और 4 मीटर पर सेकेंड। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए ये है संयुग्मी फोकस संभव केवल होता है। संयुग्मी फोकस केवल संभव कब होता है? उत्तल दर्पण से, अवतल दर्पण से, समतल दर्पण से, साधारण कांच से। ठीक है, बताइए। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, उत्तल अवतल दर्पण से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? देखिए उस समय फोकस दूरी निकालने के लिए कह रहा था, अभी निकालने के लिए वक्रता त्रिज्या क्या है। ठीक है, तो एफ बराबर आर बटा 2 और इसका मान हमको 20 दिया हुआ